नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। पटना से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां बिहार की कांग्रेस की कन्हैया यात्रा को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने हाल ही में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बिहार यात्रा ने भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इस यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी पार्टियां अपनी मजबूती के लिए काम कर रही और चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि फिलहाल पार्टी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए। कांग्रेस की इस यात्रा के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और इससे आरजेडी के लिए चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी ही महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था और अगर जनमत घोटाला नहीं हुआ था तो आज तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की मजबूती से इंडिया गठबंधन को फायदा ही होगा, लेकिन गठबंधन का नेतृत्व आरजेडी ही करेगा। इस बीच लालू यादव के परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच तेज हो गई है और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। बुधवार को पटना के ईडी ऑफिस में लालू यादव से घंटों पूछताछ की गई। इससे एक दिन पहले तेज प्रताप यादव और उनकी मां राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बिहार कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा कांग्रेस को बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस दिलाने का एक प्रयास हो सकता है। हालांकि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस यात्रा के जरिए कांग्रेस महागठबंधन में अपनी स्थिति को और प्रभावी बनाना चाहती है या फिर यह आरजेडी के लिए किसी तरह की चुनौती साबित होगी। वहीं बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। बिहार में बीजेपी के नेता इसे महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है और कांग्रेस अपनी अलग राह तलाश भी रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच भले ही सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा हो, लेकिन अंदर खाने में दोनों दलों के बीच मतभेद गहरे हो चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा घोषित किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या होगी ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। क्या कांग्रेस पूरी तरह से आरजेडी के नेतृत्व को स्वीकार करेगी या फिर वह किसी और रणनीति के तहत अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनता भी अपनी राय बना रही है। बिहार के मतदाता राजनीतिक दलों के हर कदम को बारीकी से देख रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा, आरजेडी की रणनीति और बीजेपी की तैयारियों के बीच बिहार की जनता को यह तर्क करना है कि वह 2025 में किसे सत्ता सौंपेगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।